नमस्कार, मैं हूं सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं द क्राइम शो। शुरुआत करते हैं इन 3 तस्वीरों से। स्क्रीन पर नजर आ रही ये 3 तस्वीरें इंतहा हैं राजधानी में बढ़ते अपराध की और क्राइम कैपिटल के रूप में उभर रहे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां क्राइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन हत्या, लूट जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। वहीं बीते 2 दिनों में हत्या की 3 वारदातें सामने आई हैं। इसी बीच एक महिला से गैंग रेप की भी खबर सामने आई। अब ऐसे में लोगों का सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। सड्डू में डबल मर्डर की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर लोगों ने टीआई और सीएसपी को हटाने की मांग भी की। तो ये 3 तस्वीरें राजधानी रायपुर की है। ये तीनों घटनाएं बीते 2 ही दिन में घटित हुई हैं। पहले डबल मर्डर होता है, उसके बाद बीती रात एक और हत्या होती है। घर में घुसकर युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो वहीं एक युवती से गैंग रेप की खबर भी सामने आती है। तो राजधानी रायपुर में 24 घंटे में तीसरी हत्या की वारदात सामने आई। रायपुर के भाटा गांव इलाके में विनायक सोसाइटी में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के दौरान गाली गलौज और विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और फिर घर से उसे बाहर लाकर पास में ही पड़े फावड़े से युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी नोहरदास मानिकपुरी और मृतक संतोष कुमार सोसाइटी में ही एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करते थे। देर शाम दोनों शराब पीने बैठे थे, तब उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और गाली गलौज हुआ। वहीं मामले की सूचना सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को दी, तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले नोहरदास मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 घंटे में शहर में ये तीसरा मर्डर है। कल हमने सवाल उठाए थे कि क्या पुलिस सो रही है। लगता है कि पुलिस सच में सो रही है, क्यों पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एक विनायका सिटी है, जहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट में 2 वर्कर जो थे वो काम करते थे। उनके बीच में आज रात को किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिस पर से एक व्यक्ति ने, नोहरदास ने, संतोष मानिकपुरी की हत्या कर दी है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो एक दिन पहले रायपुर में डबल मर्डर भी हुआ, जिसने सबको दहला कर रख दिया। पहले शराब दुकान में एक व्यक्ति की हत्या की गई और फिर जिस व्यक्ति से विवाद हुआ उसकी भी लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य समय के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ राज्य में क्राइम का भी जोरदार विकास हुआ है। अब आपराधिक गतिविधियां बस्तर और नक्सलियों तक सीमित नहीं है। हालात अब ये हैं कि राज्य की राजधानी रायपुर में भी लगातार हत्या जैसे संगीन मामले देखे जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये हत्या के वारदात सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं हो रहे, बल्कि दिन दहाड़े भारी भीड़ के बीच लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा। ये साफ दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है और अपराधियों को ना ही पुलिस का डर है और ना ही पनिशमेंट का। रायपुर को अपराध की राजधानी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अपराधी बेखौफ है। यहाँ खौफ में है तो सिर्फ आम जनता, जो हरदम अपराधियों के आतंक के साये में जी रही है। बीती रात भी रायपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। विधानसभा थाना इलाका डबल मर्डर से दहल गया। सड्डू शराब भट्टी में पहले 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक के बाद एक 2 मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के रोहित सागर को शराब भट्टी में ही चाकुओं से गोदकर मार डाला। इसके बाद गुस्साए लोगों ने रोहित की मौत के बाद दूसरे पक्ष के हरीश साहू को उठा लिया और बाजार चौक से उठाकर सड्डू बड़ा बस्ती ले गए, जहाँ डंडे से पीटकर और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। रायपुर की सड्डू शराब भट्टी जहां पर डबल मर्डर हुआ या डबल मर्डर की शुरुआत हुई, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और यही वो काउंटर है जहां पर डबल मर्डर की शुरुआत हुई। उसके पहले हम कोशिश करेंगे मोबाइल में आपको दिखा दें। देखिए मारपीट हो रही है, 2 रॉड आपको दिखाई देगी। कुछ युवक हैं जो मारपीट कर रहे हैं और यहाँ पर काउंटर पे जो लोग खड़े थे उनसे मारपीट की गई। और आपको देखेंगे कि चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है, एक चश्मा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। मारपीट करते हुए युवक सर में और पेट में चाकू का वार करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं, जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है।
इसी जगह पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई रात डूब चुकी थी ऐसी वाली घटना नहीं है। शाम को ही पूरी वारदात हुई है। 6-6:30 बजे का समय था। विवाद शुरू होता है और उस पे 2 युवकों की हत्या हो जाती है। एक तो आपको बता दें कि हरीश की हत्या हुई है, दूसरी रोहित सागर की हत्या हुई है। इसमें परिजन बताते हैं कि एक को घर से मतलब मोहल्ले से उठाकर उरकुरा के पास उसकी हत्या की गई है। किनकी मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, थोड़ा कुछ बताएं। अभी तक जितना जो जानकारी मिला है उसमें आमा सिवनी का जो शराब भट्टी है उसके पास शाम को रात के लगभग 9 बजे एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को चाकू से मारा गया था, जिसमें 3 लोग घायल थे और जिनको अस्पताल थाना प्रभारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके ले जाया गया था। इसमें अस्पताल में इलाज के दौरान मेकाहारा में 2 घायल है और 1 की मृत्यु हो गई है। थाने की और जहाँ पर मृत्यु हुई है, जहाँ मारा गया, वो कितना किलोमीटर का दूरी होगा सर? वो लगभग 3 किलोमीटर होगा। तो मतलब उठा के ले जाके मारे हैं, कैसे गए? उसको उठा के ले गए हैं कि अपने स्वेच्छा से गया था, उसी की भी जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो पहले इनका भी रंजिश हुआ था, कुछ चीज़ को लड़ाई झगड़ा, और शराब भट्टी में भी दारू पीने के दौरान इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा पता चला है। तो संदेहियों को पुलिस जो है जीरोइंग कर रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो कब तक इस मामले का खुलासा होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। राजधानी रायपुर में यह इस तरह की पहली वारदात नहीं है। बात आंकड़ों की करें तो इससे पहले 24 सितंबर को न्यू राजेंद्र नगर में 3 युवकों पर चाकू से हमला किया गया था। 23 सितंबर को ड्राइवर की चाकू मारकर मरीन ड्राइव में हत्या कर दी गई थी। 19 सितंबर को झांकी के दिन हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई थी। 16 सितंबर को मरीन ड्राइव के पास युवती की हत्या की गई। 6 सितंबर को पुरानी बस्ती थाना इलाके में भाई ने भाई की हत्या कर दी। 26 अगस्त को रायपुर के रामनगर में युवक की हत्या कर दी गई। 18 अगस्त को दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। तो 28 जुलाई को मांडर इलाके में भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बन गया है। यहाँ अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही। खतरे में है तो सिर्फ आम जनता, जिसे पता नहीं कब किस हत्यारे का सामना करना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो रायपुर में हुए डबल मर्डर पर एक तरफ पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की तो दूसरी तरफ लोगों ने जमकर हंगामा भी किया और TI को हटाने की मांग की। राजधानी रायपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में आक्रोशित लोगों ने मंगलवार शाम चक्का जाम कर दिया। आमा सिवनी सड्डू में चल रही शराब भट्टी का देर शाम सैकड़ों लोगों ने घेराव कर दिया। मृतक के परिजनों ने दुर्व्यवहार के लिए विधानसभा TI को थाने से हटाने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने मृतक के परिजनों से मारपीट की और साहू समाज के लोगों को अपशब्द कहा। सड़क पर लोगों के हंगामे के दौरान लंबा जाम लग गया। बुधवार को कलेक्टर के सामने ग्रामीणों की मांग रखने के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम खत्म किया। शराब दुकान हटाने के लिए लोग का मांग है, अभी उनसे बात चल रही है, कुछ समय में उनसे बात करके हल निकालेंगे। उनसे बात चल रही है, जल्दी से हटवाएंगे। इधर पुलिस ने रोहित सागर की हत्या के मामले में नरेंद्र साहू उर्फ सोनू, सूरज साहू उर्फ सोनू, केशव छत्री, प्रवीण गेंदले को गिरफ्तार किया है। वहीं हरीश साहू की हत्या में सहदेव सोनी, सोमनाथ सोनी, दीपक सोनी और रोशन ताड़ी को अरेस्ट किया गया है। हत्या प्रकरण है रोहित सागर वाला में नरेंद्र साहू, सूरज साहू, केशव छत्री, प्रवीण गेंदले किए हैं, और हरीश साहू वाला में सहदेव सोनी, सोमनाथ सोनी, दीपक सोनी और रोशन टांडे, ये चारों खालबाड़ा के ही रहने वाले हैं। इस प्रकार के से अभी तक की स्थिति में 8 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन इससे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी कम नहीं हुई। अपराधी बेखौफ है और राजधानी खौफजदा। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो राजधानी रायपुर जहां एक और हत्या की वारदातों से दहली हुई है, वहीं दूसरी ओर एक विवाहित महिला से गैंग रेप की घटना ने राजधानी को शर्मसार कर दिया। बताया जा रहा है कि गुड़ियारी थाना क्षेत्र में विवाहिता के साथ उसके रिश्तेदार और दोस्त ने ही गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। तो बहुत ही ये शर्म की बात है कि जो रिश्तेदार हैं उसने ही महिला के साथ गैंग रेप के इस घटना को अंजाम दिया है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र में कल एक अपराध रजिस्टर किया गया है जिसमें 2 आरोपी हैं और अभी आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। वो घर में काम कर रही थी,
तभी मौत ने उसके घर में दस्तक दी। उसे पता ही नहीं था कि उसके अपने ही उसका और उसके रिश्तों का गला घोट देंगे। वो उसे मौत दे रहे थे, वो तड़प रही थी, लेकिन दरिंदे पिघले नहीं और उसने दम तोड़ दिया। तो क्यों घोटा गया रिश्तों का गला, देखिए। जमीन के लिए अपनों का कत्ल, हालात बदले, बदल गया वक्त, खून खून होते खून के रिश्ते, क्या संबंध हो गए इतने सस्ते। ग्वालियर में 67 साल की बुजुर्ग महिला के कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का भतीजा ही निकला। इस कत्ल में भतीजे के साथ मृतका का पड़ोसी भी शामिल था। 11 नवंबर को जब बुजुर्ग महिला घर में अपना काम कर रही थी, पड़ोसी मान सिंह जाटव मृतका के भतीजे नारायण और साथी हकीम के साथ घर में घुसा और महिला का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला तड़पती रही, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतका और उसके पड़ोसी से आए दिन झगड़े होते थे। पुलिस ने शक के बिना पर पड़ोसी को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। 11 तारीख को एक वृद्ध महिला की हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध कायम करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो मृतका के पड़ोसी ही हैं। पुलिस के मुताबिक महिला के हिस्से में 9 बीघे जमीन आई थी, जो आरोपी पड़ोसी मान सिंह जाटव के खेतों से सटी हुई थी। मान सिंह लालच में आया, उसने महिला के भतीजे नारायण और साथी हकीम को जमीन में हिस्सा देने के लिए मनाया और 50-50 हजार रुपए दिए। तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आया कि मृतका के कोई लड़का नहीं था, 3 लड़कियां थी जो शादीशुदा हैं और अपने घर परिवार के साथ बाहर रहती हैं। तो पड़ोसियों को जमीन का लालच था कि अगर वो रहेगी तो लड़कियों को जमीन दे देगी। इस चक्कर में उनके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। आखिर ये लालच इतना कैसे हावी हो जाता है कि खून के रिश्ते और पड़ोसी की नीयत भी खराब हो जाए। क्या जमीन जान से ज्यादा कीमती है? क्या जिंदगी इतनी सस्ती है कि उसे वक्त से पहले ही छीन लिया जाए? महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। वहीं बैकुंठपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पिता और बेटे पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस हमले में बेटे की मौत हो गई है और पिता घायल है। घायल पिता का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक के चाचा और उसके 2 बेटों पर हमले का आरोप है। वहीं अगर बात इस विवाद के कारण की करें तो भैंस बांधने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। बचरापोड़ी पुलिस चौकी के छोटे सालही की ये घटना है और भैंस बांधने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। सतीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतीश, बताएं कि क्या था ये पूरा मामला और पुलिस अब इसमें आगे क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि खड़गवां के छोटे सालही गांव का ये पूरा मामला है, जहां पे जमीन का विवाद काफी समय से चला आ रहा था। और आज सुबह ये जब जमीन का विवाद एक भैंस बांधने को लेकर हुआ है, जहां 2 ही परिवार के लोग आपस में लड़ गए हैं और जमीन जानलेवा हमला हुआ है। इसमें जानलेवा हमले में राजलाल नामक जो युवक है उसकी मौत हो चुकी है। वहीं उसका जो पिता है महेश, उसका इलाज जिला अस्पताल बैकुंठपुर में चल रहा है। और जो आरोप है कि जो ये मृतक का चाचा बाबूलाल और उसके जो 2 लड़के हैं राम और लक्ष्मण, इनके द्वारा जो है धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल पहुंचने पर जो है राजलाल की जो मौत हो गई। वहीं उसके पिता का इलाज चल रहा है। और ये जो पूरी घटना है, इसकी जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस बैकुंठपुर को दी गई है। हालांकि ये बचरापोड़ी पुलिस चौकी का मामला है, लेकिन पुलिस तक जानकारी पहुंची और आगे पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। जी सतीश, बने रहिएगा आप इस खबर पर। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की, जहां खेत में किसान को मौत के घाट उतार दिया गया है। मौत कैसे हुई अब इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस जांच कर रही है और किसान के घर में मातम पसरा हुआ है।
एक किसान रात को घर से खेतों की रखवाली करने निकलता है और सुबह वो नहीं उसकी मौत की खबर आती है। इस खबर से इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोगों की भीड़ खेतों में जमा हो जाती है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है तो किसान राम मनोहर कौशिक के गले में केबल लिपटी हुई मिलती है। पुलिस ने गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकरिया गांव के खेत पे एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस की टीम तत्काल वहां पर पहुंची। घटनास्थल निरीक्षण करके जो ज्ञात हुआ कि राम मनोहर कौशिक जो है वो कल शाम से घर निकले और इसमें हत्या का अपराध हम पंजीबद्ध कर रहे हैं और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। परिजनों के मुताबिक किसान खाना खाने के बाद खेत की रखवाली करने अपने प्लॉट गया था। देर सुबह जब वो घर नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। इस बीच ग्रामीणों ने सूचना दी कि किसान राम मनोहर की लाश प्लॉट पर पड़ी हुई है। पुलिस घटना की जांच के लिए ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ में जुटी है। ये जांच कई सवालों के आसपास घूमेगी। आखिर किसान की किससे दुश्मनी थी? हत्या की वजह क्या होगी? क्या किसी करीबी ने इस घटना को अंजाम दिया? जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की, जहां अपराध ने ऐसे पैर जमाए हैं कि अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और प्रशासन हाथ मलता नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि कानून के खौफ के बजाय गुनहगारों से ग्वालियर खौफजदा है? मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर इन दिनों अपराध का गढ़ बन गया है। फायरिंग और हत्या की वारदातें जैसे आम सी बात हो। महीने भर में 7 हत्या, 1 दर्जन से ज्यादा लूट और फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। कनाडा में बैठे बदमाश ग्वालियर में कॉन्ट्रैक्ट क्लिंग करवा रहे। अपराध का गढ़ बनता ग्वालियर। 16 अक्टूबर मां बेटी की हत्या। 17 अक्टूबर आंतरी में युवक की हत्या। 21 अक्टूबर हिस्ट्री शीटर इरफान खान की हत्या। 7 नवंबर डबरा में कनाडा से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। 10 नवंबर बेलगढ़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या। 11 नवंबर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। 18 नवंबर मोहना में प्रेमिका को मारी गोली। इन बढ़ते अपराध के पीछे पुलिस की कई कमजोरियां भी जिम्मेदार हैं। अधिकांश जगहों पर CCTV कैमरे बंद हैं। पुलिस का मुखबिर तंत्र फेल है। अनुभवी अफसरों की कमी जैसी कई खामियां हैं। जब भी शहर के किसी पर्टिकुलर स्थल पर घटना घटती है तो प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर और अपने असेसमेंट के आधार पर तुरंत मतलब जो है चेकिंग पॉइंट कंट्रोल रूम ही ऑर्डर कर दे संबंधित अलग अलग थानों को कि यहाँ आप जो है हथियारबंद चेकिंग पॉइंट लगाइए ताकि ये वाहन यहाँ से निकल सकता है वारदात करके नगर को छोड़ के दूसरे इलाके की ओर और कोशिश करिए कि इस वाहन को सर्च करके और प्रॉपरली अपन पहले ही यानी अगर क्रिमिनल को पकड़ लें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। इन्हीं खामियों को कम करने और अपराधियों से निपटने के लिए अब ग्वालियर रेंज के IG ने भी बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लेकिन क्या ये निर्देश काफी है? क्या सिर्फ बैठकों से ग्वालियर के क्राइम ग्राफ में कमी आएगी? आखिर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम कहां रहती है? क्या कभी ग्वालियर सुकून की नींद सो पाएगा? नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो अगली खबर मुरैना से है, जहां जिले की 5वीं बटालियन SAF ग्राउंड में चल रही पुलिस भर्ती में एक फर्जी अभ्यर्थी को चेकिंग टीम ने पकड़ा है। आरोपी दूसरे अभ्यर्थी का फिजिकल देने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ था, लेकिन एडमिट कार्ड से चेहरे का मिलान नहीं हुआ। टीम ने जब पूछताछ की तो आरोपी फर्जी पाया गया। पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी दुर्गेश जाटव की जगह उत्तर प्रदेश से 3,50,000 रुपए में फिजिकल देने के लिए आया था। संदेह पर जब उंगलियों और अंगूठे का बायोमेट्रिक जांच करवाया गया तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जब वो सिस्टम से उसको क्रॉस चेक किया गया तो 2-3 डिस्क्रिपेंसीज उसके आई कार्ड में
और बाकी डिटेल्स में आई और उसे जब अलग से पूछताछ की गई तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो किसी और कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फिजिकल देने आया। 3-4 संदेहियों को भी राउंड अप किया गया और इसमें विधिवत FIR की जा रही है। तो मुरैना में छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद भी हो गया। कोचिंग सेंटर के बाहर ये पूरा विवाद हुआ है और एक छात्र के साथ 6 से अधिक छात्रों ने मारपीट की थी। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया। सीताराम धर्मशाला के पास ये पूरी घटना हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो आज के लिए द क्राइम शो में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए 2 मिनट में 20 खबरें।